जय तुलसी माता की। जय श्री विष्णु भगवान की। तुलसी माता की कथा, मंत्र, आरती और उनकी महिमा का यहाँ पर हमने वर्णन किया। उसको आप पूरा ये वीडियो जरूर देखिए। अंत में तुलसी माता की महिमा को मैंने यहाँ पर विस्तार से बताया कि तुलसी माता की पूजा क्यों करनी चाहिए और इसके करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तुलसी माता का मंत्र, हमें तुलसी माता को जल देते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और उनकी पूजा विधि क्या है और उनकी कथा क्या है, तुलसी माता की उत्पत्ति किस तरह हुई, इस सब का मैंने यहाँ पर वर्णन किया है, वो आप लोग जरूर सुने। जय तुलसी माता की। तुलसी माता की जय हो। तुलसी माता जी का मंत्र, जब घर में हम सुबह सूर्य तुलसी माता को अर्घ देते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तब नमोस्तुते। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तब नमोस्तुते। इस मंत्र का कम से कम 2 या 3 बार उच्चारण करके हमें तुलसी माँ को जल देना चाहिए और नित्य सुबह और शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी माता की उत्पत्ति, तुलसी माँ का किस तरह तुलसी जी का प्राकट्य हुआ, किस तरह ठाकुर जी का उनके साथ विवाह हुआ, किस जगह शालिग्राम जी बने, और ये हम कहानी यहाँ पर कथा के रूप में बताते हैं। तुलसी जी की कथा। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी ये बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी और जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से हो गया। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी और दिन रात विष्णु भगवान की पूजा में भी लग्न रहती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, तब जलंधर युद्ध पर चला गया तो वृंदा ने कहा जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। तब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा न सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए और सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा तो मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल कैसे करूंगा। इस पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो आप बताओ, लेकिन आपको हमारी मदद करनी है। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा ने जैसे ही विष्णु भगवान जो जलंधर का रूप रखे हुए थे उनके चरण स्पर्श किए, वैसे ही वृंदा का संकल्प टूट गया। उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का सिर कटा हुआ जब महल में आकर गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हो गए और कुछ भी बोल ना सके। वृंदा को बहुत क्रोध आ गया और क्रोध में उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वे पत्थर के हो गए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं बहुत दुखी हो गए, हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन वृंदा सती हो गई। वो अपने पति को सर लेकर सती हो गई और जहां पर वृंदा सती हुई थी उसी जगह पर एक राख से एक पौधा निकला। उस पौधे तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी यहीं रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी की विवाह शालिग्राम जी के साथ होने लगा और साथ ही देवउत्थान एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी को भी तुलसी जी का विवाह मनाया जाता है। तुलसी माता की आरती। जय 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 तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय 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 तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर
रज की रक्षा करके भवत्राता। जय 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 तुलसी माता, वटपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आए दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय 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 तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण तुमरी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय 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 तुलसी माता। और तुलसी माता की दूसरी आरती कह लो या भजन के रूप में ये हम घरों में बोलते हैं। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, सावन महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, मांग श्री मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। तुम तुलसी पुराण तप कीनो, शालिग्राम में बने पटरानी। जाके मंत्र मंजर कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति धन दीज महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी। कार्तिक मास में तुलसा जी की महिमा ये बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो, कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह निश्चय ही मोक्ष पाते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है, उसका घर तीर्थ के समान है, वहां यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियामार पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहां तुलसी वन की छाया हो, वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डालते। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे।
वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरमेदा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थ व्रतों के रहते तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन्न हो गया और देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो धन्वंतरी के रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधि यहाँ प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो एक बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था, तो देवताओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते लोमश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह अपराध नहीं है, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया। अरे तो ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया, तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगे तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का पाकर मैं चिरकाल से इस बट वृक्ष पर निवास करता था। आज देव बस आपके दर्शन से आपने इस व्रत को बोला है, इसका आपके सुना है, तो मेरा छुटकारा हो गया। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता को देने वाले कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बोल तुलसी माता की जय। जय तुलसी माता की जय। सबके कष्ट हरो, सबको सुख संपद दो, धन धान्य करो। जय तुलसी माता की जय।